नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी मेरे अनुभव। दोस्तों, हाल ही में मेरे साथ थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ। एक्चुअली मेरे फोरहेड पे यहाँ पे एक ट्यूमर था, तो मैंने सोचा ये गांठ हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन समय के साथ वो गांठ बढ़ रही थी। फिर मैंने उसके विषय में स्टडी किया तो पता चला ये गांठ जो है और बढ़ सकती है, क्योंकि फोरहेड पे थी तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहता था और आँखों की रोशनी पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने इसे उपचार करने की सोचा और जो है मैंने इसको ऑपरेट करा दिया, तो मेरी गांठ एकदम ठीक हो गई है। दोस्तों, बताना चाहूँगा तो इस चीज़ के बाद से मेरे थोड़ी सी मेडिसिन चली, क्योंकि इधर ऑपरेशन होता है तो कहने वाली बात होती है कि 2 दिन 3 दिन बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ नसें होती हैं, आँख के ऊपर का मामला है, दिमाग के ऊपर का मामला है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेडिसिन चलती हैं 15-20 दिन। इसके अलावा सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने हिम्मत करके ऑपरेट कराया और उसके बाद जो है ट्यूमर निकल गया सफलतापूर्वक। तो उसके बाद जो है मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो, एक परेशानी ज़िंदगी की थी, मैंने हिम्मत करके परामर्श लेके लोगों से पूछ के इस परेशानी से निकला। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक प्रॉब्लम से निपटा था, उसके सही होने के बाद पहली समस्या से 2-4 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा दायां पैर टूट गया और बाकी इस बॉडी में जो है मोचें वगैरह अच्छी आई थी। तो 1-1.5 महीने घर पे रहना पड़ा। डॉक्टर ने शुरुआत में, क्योंकि जख्म गहरे थे, प्लास्टर तो नहीं लगाया, लेकिन एक फ्रेम टाइप का लोहे का ऐसा होता है वो उन्होंने लगाया, वो रखा हफ्ते भर। थोड़ा सा घाव ठीक हुए तो एक प्लास्टर लगाया, फिर से उन्होंने स्लैब वाला प्लास्टर। उसमें दोस्तों क्या होता है, जिधर घाव होते हैं उधर से खुला रहता है, बाकी प्लास्टर का काम करता है, रिमूवेबल भी होता है। तो वो मैंने 1-1.5 महीने पहना, दवाइयों का सेवन किया, 3 टाइम पेन किलर खाता था, ये सारा बड़ा चला मुझे। लेकिन मैंने हिम्मत दोस्तों नहीं हारी, पॉजिटिव सोचता रहा, वो भी निकल गया। मैंने कहा अब ठीक हो गया, लाइफ लाइन पे आ गई, अब चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों मेरे पेट में फिर से दर्द हो गया, क्योंकि मैंने 1.5 महीने 3 टाइम पेन किलर खाए थे और पिछला भी ऑपरेशन करा रखा था। इसके अलावा बेड पर रहा था, चल फिर नहीं सकता था, तो बड़े परेशानी का सबब था दोस्तों। तो मेरे पेट में थोड़ा दर्द हुआ और पीठ में हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पहली दफ़ा में ही पहचान लिया कि इनको किडनी से संबंधित और पेट से संबंधित दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने उस समय ड्रॉप वगैरह चढ़ाई, दर्द को सामान्य किया। दूसरे दिन जो है 2 ब्लड रिपोर्टें और इसके अलावा बताना चाहूँगा अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में दोस्तों मेरी लेफ़्ट किडनी में इन्फेक्शन था, जो उनका डॉक्टर का मानना था, जो मैंने पेन किलर खाई थी 1.5 महीने पैर टूटने की वजह से, उस वजह से हुआ। और उसकी वजह इन्फेक्शन था बॉडी में, एक तो मोच की वजह से, पैर टूटने की वजह से, दवाइयाँ ज़्यादा खाने की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से हल्का फुल्का माइनर बुखार भी था, तो टाइफाइड में कन्वर्ट हो गया। अल्ट्रासाउंड से जो रिवील्स हुआ था उसमें दिखाया मेरी लेफ़्ट किडनी में स्वेलिंग थी, इन्फेक्शन था और 1-1.5 mm की छोटी छोटी पथरियाँ वो तो हो ही जाती हैं। और जो ब्लड रिपोर्ट आई थी उसमें टाइफाइड डिक्लेयर हो गया था और दूसरी जो ब्लड रिपोर्ट आई थी उसमें ब्लड इन्फेक्शन था। तो दोस्तों फिर से परेशानी मेरे सर पे आ गई, लेकिन मैंने हिम्मत दोस्तों नहीं हारी और उस समस्या से मैं लड़ रहा हूँ। पॉजिटिव सोचना नहीं छोड़ा है और मैं इन समस्याओं से लड़ रहा हूँ। एक एक करके मैं लड़ा। पहले एक समस्या आई ट्यूमर की, उससे लड़ा, भगवान ने उसमें जीत दिलाई। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर से चलने फिरने में असमर्थ हो गया, उससे लड़ा, भगवान ने उसमें भी मेरी मदद करी। अब मुझे ये दिक्कत हो गई है, अब मैं भी पॉजिटिव सोच रहा हूँ
और ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। और जो है अपना ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है, डाइट दी है, वो मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सब क्यों बताया? मैंने दोस्तों ये सब क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए, अगर ये सब होता है आदमी बहुत ही नकारात्मक सोचने लग जाता है, उसका हौसला टूट जाता है। मेरा भी टूट रहा था, लेकिन मैंने पॉजिटिव सोचा, शब्द बदले। जैसे कोई मेरे से पूछता था कि पंकज जी क्या चल रहा है, मैंने कहा ठीक चल रहा है। फिर वो बोलते थे पंकज जी आप तो बीमार हो। मैंने कहा बीमार नहीं हूँ, बीमारी से गुजर रहा हूँ। बीमार हूँ का मतलब होता है बीमार हूँ परमानेंट, और बीमारी से गुजर रहा हूँ मतलब बीमारी चल रही है और वो ठीक हो रही है। तो मैंने पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे किसी ने पूछा टांग टूट गई, टांग टूट गई मतलब परमानेंट टूट गई। तो मैंने उनको कहा मैं लेग की इंजरी से गुजर रहा हूँ। इसका मतलब हुआ लेग में इंजरी है, लेकिन गुजर रहा हूँ उससे, मतलब कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। इस तरह से मैंने अपने शब्दों को शब्दों से बदला, ईश्वर पर भरोसा किया, और मुझे उम्मीद है इस समस्या से भी मुझे छुटकारा मिलेगा। ईश्वर इसमें भी मुझे सुनेगा, क्योंकि मैं सही चिकित्सा ले रहा हूँ, परामर्श के हिसाब से चल रहा हूँ, डाइट भी उसी हिसाब से खा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, ज़िंदगी में अगर आपकी समस्याएं आएँ, जैसे मेरे सामने एक के बाद एक आई पूरी सारे शरीर पे, तो तकलीफ़ तो दोस्तों होती है, लेकिन आपको अपना नज़रिया और नकारात्मक शब्दों की जगह सकारात्मक शब्द रखना आवश्यक है। जैसे किसी कार में आप जाते हैं तो कोई आपसे कहता है कार मोड़ो, तो आप कार मोड़ते हो क्या? आप उस कार का स्टीयरिंग मोड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको शब्द बदलने पड़ेंगे। ये बिल्कुल कार की तरह है, कार मोड़ना है तो स्टीयरिंग बदलो, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो आपको शब्द बदलने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने ये किया और देखते हैं, अभी मैं समस्या से गुजर रहा हूँ, मतलब ये भी एक दिन ठीक हो जाएगी, और ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। और अगर आपका कोई अनुभव है, सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। तो अलविदा दोस्तों, अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।